हेलो, राम राम, राधे राधे। सोने के वक्त हम आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने आए हैं, क्योंकि आप लोग हमें सोने तो दोगे नहीं। आज तो गलतियों के ढेर लगा दिए। चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ प्रश्नों में आपको शंका है ना, तो हम देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न था ये तीसरे नंबर का। इसमें कहा कि हरित गैस नहीं है, तो इसमें भैया हमसे सच में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमने ये सल्फर डाइऑक्साइड इसमें आपको सही बताया था, जबकि ये इनडायरेक्ट वे में हरित गैस में आती ही आती है। इसका नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन नहीं आती है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमसे गलती हुई थी, ठीक है। इसका आंसर ये होगा सही। ये इनडायरेक्ट वे में आती है, हालांकि वैसे नहीं दिखाते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आती है। तो ग्रीन हाउसेज जो गैस होते हैं ना, जैसे उनमें वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब आते हैं ना, और सल्फर डाइऑक्साइड भी आती है इनडायरेक्ट वे में। तो ये सब आते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आती है। लेकिन हमने गलती से ये बता दिया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आंसर इसका सही होगा ये वाला, ठीक है। और दूसरा प्रश्न था आपका, एक भैया 17वें प्रश्न की बोल रहे थे, तो 17वां देखते हैं क्या है उसमें। आपको पता है कितना टाइम हो रहा है? बहुत देरी से हम लोग ये देख रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं और हम लोग पेपरों को देख रहे हैं। देखा क्या टाइम चल रहा है। 17वां प्रश्न है, अपघटक को कहा जाता है, मतलब अपघटक को और क्या कहा जाता है? तो हमने बताया टॉप कंज्यूमर्स, तो इसका आंसर ये सही है। अब वो भैया जो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको स्पेरोफाइट भी कहा जाता है, यानी कि मृतपोषी भी कहा जाता है। हाँ भैया, आपका भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इस अपघटक के एक नाम नहीं है। अपघटक का नाम, इसको टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है, स्पेरोफाइट्स भी कहा जाता है, और इसको रिड्यूसर भी कहा जाता है, इसको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। तो इसके अनेक नाम हैं, ठीक है, कई नाम हैं इसके। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसे लगाना चाहिए मुख्य, ये है दोनों ही सही। ओके। अच्छा, टॉप कंज्यूमर इसमें स्पेशल क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि मृतपोषी जो है ना, ये मोस्टली वनस्पतियों के लिए यूज़ कर लेते हैं इसे, लेकिन जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं ना, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो आप जंतुओं के लिए, प्लांट्स के लिए, चाहे जिसके लिए यूज कर सकते हो। इसलिए ये लगाया है इसमें, ठीक है। जबकि ये भी सही है, यदि इसकी जगह रिड्यूसर भी होता, स्कैवेंजर्स भी होता, वो भी सही होता, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है आपका 65वां प्रश्न, 65 कौन सा है देखते हैं। हाँ, यह कोयला है। तो कोयला जो है ना, हाँ, इसमें ये वाला होना चाहिए कोयला। हमने भी इसको देखा अभी। कोयला वनस्पतियों का, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, और सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी? जो पेड़ पौधे सालों, हजारों, करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे कभी रहा करते थे, लेकिन क्षरण उनका हुआ और वही उनकी रॉक्स बन गई, तो उन्हीं का रूपांतरण है ये। तो वनस्पतियों वाला ही सही है। देखो, आप लोग जैसे बताते हो ना, ऐसे ही बता दिया करो। कहीं भी कुछ भी गलत लगे, आप बता दिया करो तुरंत कि इसमें ये है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है आप लोग जब बता देते हो ना, तो हमें भी उसे दोबारा पढ़ने का टाइम मिल जाता है, हम भी उसे देख लेते हैं दोबारा। हाँ, तो भैया इसका ये राइट होगा। थैंक यू भैया बताने के लिए, ठीक है। और कौन सा था? और एक था 77। हमने आपसे कहा था ना कि ये जो आंसर की आती है, भेज तो देते हैं वो लोग, बता देते हैं ये सब है ऐसे ऐसे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि 100% नहीं सही देते कोई भी। 2-4% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही जाता है ना। आज तो नेट भी इतना गड़बड़ा रहा है कि बड़ी मुश्किल से आप तक वीडियो पहुँच पाई है, बहुत मुश्किल से। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीडियो बहुत बड़ी नहीं करनी है, तुरंत अब इसे जल्दी ख़त्म करना है। 65 के बाद 77वां एक प्रश्न पूछा है। 77वां कौन सा है? अच्छा, ये 77वां। आज ना गलतियों के ढेर लगे हैं ना। 77वां भी गलत है। इसका आंसर ये होगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि ये सारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। यही होगा इसका आंसर, डी डी डी। ओके,
यानी कि आज हमने आपको 3 प्रश्न पूरे गलत बताए हैं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और फिर है कौन सा, 87। 87 कहाँ है, 87 यार, पर्यावरण शिक्षा है। तो भैया ये जो पर्यावरण शिक्षा है ना, ये देखो औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी होती है। लेकिन जिस ऑप्शन में एक के अलावा दो बारे में बताए जाए, 2 ऑप्शन दिए जाएं एक ही में, तो उन्हें हम लोग ज़्यादा मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? अच्छा, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक वो शिक्षा होती है जिसके लिए कोई एक निश्चित स्थान हो। जैसे कि स्कूल में हम लोग जाते हैं, स्कूल में बैठते हैं, हमारे एक स्कूल है, स्कूल की क्लास है स्कूल के भीतर, हाँ, हमारा फिर एक निश्चित पाठ्यक्रम है, हमें पढ़ाने वाले भी टीचर निश्चित हैं। तो ये जहाँ निश्चितता होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? अनौपचारिक ऐसी शिक्षा होती है जिसे लेने के लिए ना तो किसी स्कूल की आवश्यकता है, ना किसी स्पेशल टीचर की आवश्यकता है, ना आपको किसी क्लास की आवश्यकता है। ये तो अनौपचारिक शिक्षा आपके परिवार वाले आपको चाय जब देते रहते हैं, आपके मित्र लोग आपको चाय जब देते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको किसी लिखाई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको चाय कोई चाय जब दे सकता है, ठीक है। और निरौपचारिक शिक्षा वो होती है, ये ऐसी शिक्षा होती है भैया कि जो लोगों तक पहुंचाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये शिक्षा जो सब तक अभी पहुंची नहीं है, लेकिन पहुंचाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ये, जिसे लोग आराम से समझ सकें, जीवन से संबंधित होती है। और इस शिक्षा को पढ़ने के लिए आपको एक, जैसे कहते हैं ना, शैक्षिक भ्रमण, उस पर जाना होता है। शैक्षिक भ्रमण पर जब आप जाते हो ना, तो वह बाहर की चीज़ों को देखते हो, देखकर सारी चीज़ें समझते हो। तो ये निरौपचारिक शिक्षा वो होती है, ठीक है। जैसे आप पर्यावरण शिक्षा की आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास में बैठे हो, तो वो तो हो गई औपचारिक, लिखित में आप सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है, औपचारिक शिक्षा। लेकिन आपके सर ने कहा कि अब टूर जाएगा, हम लोग उस वाली ऐतिहासिक इमारत को देखने जाएंगे, या फिर उस पॉन्ड को देखने जाएंगे, या फिर कोई भी झील देखने जाएंगे। तो सर जब हमें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं, और वहाँ जाकर जब वो हमें सारी शिक्षा देते हैं, तो वो होते हैं निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। और ये शिक्षा जो है, पर्यावरण की शिक्षा को भी तो प्रयास किया जा रहा है कि जगह जगह पहुंचाया जाए, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, उनकी चेतनता जागृत हो थोड़ी सी, ताकि वो पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं। इसलिए भैया निरौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा ये पर्यावरण में लगाई गई। यदि यहाँ भी अनौपचारिक भी होता ना, तो वो भी टिक हो जाता, ठीक है, इसलिए लगाया गया है। ओके, ये सही है। औपचारिक भी है जो क्लास में बैठकर होती है, निरौपचारिक भी है जो सेक्शन भ्रमण पर हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं, और इस शिक्षा को जगह जगह पहुँचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब 89वां प्रश्न है आपका। 89 क्या है? हाँ, ये मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखो, पारिस्थितिक संतुलन, जो परिस्थिति में संतुलन है ना, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल जो बैलेंस चल रहा है, इसमें तो मानवीय क्रियाएं प्रभावित करती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को तो मानवीय क्रियाएं हर वक्त प्रभावित करती रहती हैं, हर वक्त प्रॉब्लम देती रहती हैं, तो इसमें तो ये होगा नहीं। दूसरा, भूजल अवरोध। ये भूजल अवरोध क्या होता है? भूमि से आप जल निकाल कर फैला रहे हो, भूमि में इतना जल नहीं है, फिर भी आप भूमि से जल निकाल कर नालियों में बहा रहे हो, इतना फैला रहे हो बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं भूजल अवरोध, ठीक है। आप परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ना, हम लोग कितना पानी फैलाते हैं रोज़, कितना पानी बर्बाद करते हैं। अब तो पता है, जहाँ भूजल अवरोध देख लिया ना, तो 5 साल की सज़ा और है कोई मत फैलाना ज़्यादा पानी, ठीक है, 5 साल की सज़ा और है इसके ऊपर। और दूसरा, वन आच्छादन। इसमें भी मानव कहीं ना कहीं अपनी मानवीय क्रियाएं करता है। वन बहुत तरह आच्छादित हो जाते हैं, खूब भरा पूरा हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनकी कटाई वगैरह कर देते हैं ना, तो हम लोग इनको प्रभावित कर रहे हैं। और इसमें पूछा है मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, तो भैया इनमें से तो सब क्रियाओं को हम लोग प्रभावित करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। अब आपका क्वेश्चन है 97। 97 जल प्रदूषण का प्राय कारण है। तो देखो, जल प्रदूषण जो शुगर मिल्स होती हैं, चीनी की मिल होती हैं, उनसे भी होता है जल में प्रदूषण, क्योंकि चीनी की मिल से भी अनेक प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, जैसे गन्ना का जो
वो होता है ना वेस्टेज मटेरियल, वो भी होता है, उससे भी लोग, बहुत सारे लोग वहाँ फेंक देते हैं। और दूसरा और भी उसमें निकलता है, सिरका वगैरह भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेस्टेज मटेरियल होता है जो फेंक दिया जाता है। तो इसलिए चीनी की मिल से जल प्रदूषण होता है। दूसरा ईंट चिमनी, जो चिमनियाँ होती हैं जिसमें ईंट बनती हैं, वहाँ भी बहुत सारी वेस्टेज मटेरियल होता है, मिट्टी वगैरह बहुत और सैंड्स वगैरह बहुत होता है उसमें, वो भी फेंक दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषण होता है। और ऑटोमोबाइल से तो होता ही होता है, ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी। ओके, तो आपके यही 4-5 प्रश्न थे। आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। आज 2-3 प्रश्न हमारे द्वारा ही गलत हुए, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, कहीं से कहीं कुछ हुआ, ठीक है। हाँ, उस बात के लिए अगेन सॉरी। और देखिए ये आपको मिल गए होंगे इनके आंसर। और किसी प्रश्न में आपको किसी में भी कोई भी शंका हो, कैसी भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए आपने ऐसे बताया ना, तो दोबारा देखने का मौका मिला। अच्छा होता है ऐसे, कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए, हर बात क्लियर होनी चाहिए, तभी पढ़ने में अच्छा लगता है ना। चलिए अब हमें भी सोने दीजिए, बहुत टाइम हो गया और आप भी सो जाइए, ठीक है। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि, जय सिया राम, बाय।